Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Equilibrium, and today we will discuss question number 44. So here the question is, the ionization constant of phenol is 1.0 into 10 to the power minus 10. What is the concentration of phenolate ion in 0.05 m solution of phenol? What will be its degree of ionization if the solution is also 0.01 m in sodium phenolate? देखो बेटा, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दो कंडीशंस गिवन है, तो हम एक एक करके कंडीशन को देखेंगे और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर्स कैलकुलेट करेंगे। पहला क्या गिवन है बेटा? द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ फिनॉल इज 1 into 10 to the power minus 10। ओके, फिनॉल का आयनाइजेशन करवाना है बेटा। फिनॉल का आयनाइजेशन मतलब फिनॉल होगा C6H5OH, दिस इज फिनॉल, बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है, ये आयनाइज करेगा, तो आप यहाँ पर रिएक्शन में लिख सकते हैं प्लस H2O will give you, क्या मिलेगा बेटा? फिनोलेट आयन। फिनोलेट आयन मतलब C6H5O माइनस, इसको फिनॉक्साइड आयन भी बोलते हैं, प्लस H3O पॉजिटिव। ठीक है, इस रिएक्शन के लिए आपको Ka की वैल्यू कितने गिवन है बेटा? आपको Ka की वैल्यू गिवन है 1.0 into 10 to the power minus 10, मतलब 10 to the power minus 10। यहाँ पे फिनॉल के लिए आयनाइजेशन कांस्टेंट हमने लिख दिया, पूछ रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिनोलेट आयन इन 0.05 m सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल, मतलब जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपने ली है बेटा किसकी? फिनॉल की, वो कितनी है? 0.05 m। तो इनिशियली फिनोलेट आयन तो 0 होगा और H2O पॉजिटिव भी 0 होगा। देन एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर क्या हुआ बेटा? कुछ C6H5OH डिसोशिएट कर चुका होगा, आयनाइज कर चुका होगा, तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कितनी बची इसकी? 0.05 माइनस x। कब? जब x अमाउंट ऑफ फिनॉल आयनाइज कर चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर फिनोलेट आयंस कितने हो जाएंगे बेटा? x, एंड H प्लस आयंस या फिर H2O पॉजिटिव आयंस भी कितने हो जाएंगे? x के इक्वल, राइट? आपको क्या कैलकुलेट करना है बेटा? आपको कैलकुलेट करना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिनोलेट आयंस इन 0.05 m सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल, मतलब आपको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है ये x की वैल्यू। बात समझ आई? चलो करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। K की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो आपको बस फॉर्मूला लिखना है, मतलब आयनाइजेशन कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखना है, वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। तो करेंगे यहाँ पर साइड में, Ka इज इक्वल टू concentration of products, मतलब concentration of C6H5O minus ion into concentration of H3O positive ions divide by concentration of C6H5OH। Ka की वैल्यू कितने गिवन है बेटा? 10 to the power minus 10 is equal to C6H5O minus is x into H2O positive ions की concentration x divide by 0.05 minus x। अब देखो बेटा, ये जो आपको Ka की वैल्यू गिवन है 10 to the power minus 10, ये बहुत छोटी है, मतलब जो आयनाइजेशन हो रहा है फिनॉल का वो बहुत कम है, उसका एक्सटेंट बहुत कम है। तो यहाँ पर ये जो 0.05 के साथ x है, इसको हम क्या कर सकते हैं बेटा? इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, दिस कैन बी नेग्लेक्टेड, राइट? तो कितना हो जाएगा ये? 10 to the power minus 10 is equal to x square divide by 0.05। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 0.05 इंटू 10 to the power minus 10। सो x विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 0.05 इंटू 10 to the power minus 10 का अंडर रूट लेंगे, कितना होगा? 0.22 इंटू 10 to the power minus 5। सो x विल बी इक्वल टू 2.2 इंटू 10 to the power minus 6। ये आई x की वैल्यू। आपको क्या कैलकुलेट करना था बेटा? concentration of phenolate ions in 0.05 m solution of phenol। तो यहां से concentration of C6H5O minus ions आ गई आपके पास 2.2 into 10 to the power minus 6 m, that is mole per liter। तो एक आंसर तो आपका आ गया ये, इसको हम कर देंगे बॉक्स के अंदर बंद। ठीक है, ये बात समझ आई? ओके, अब आपसे दूसरी कंडीशन में पूछा गया है बेटा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, लेकिन यहाँ पे जब आप एनसीईआरटी में सॉल्यूशन चेक करेंगे तो एक और एक्स्ट्रा आंसर दिया है जो है इस वाले पार्ट के लिए डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। तो यहाँ पर साइड में हम सॉल्व करेंगे बेटा। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होता है? अल्फा। क्या होता है फॉर्मूला इसका? मतलब क्या हुआ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का? देखो, अल्फा होता है बेटा नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएटेड, नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएटेड, कितने मोल्स डिसोशिएट हुए हैं या फिर हम कहेंगे कितने मोल्स आयनाइज हुए हैं, डिवाइड बाय total number of moles taken initially, total number of moles
टेकन इनिशियली, आपने इनिशियली कितने नंबर ऑफ मोल्स लिए थे वो हम यहां पर लेते हैं डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो यहां पे फॉर्मूले में रख दो वैल्यूज, अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएटेड। कितने मोल्स डिसोशिएट हुए बेटा? देखो इनिशियल कितना था फिनॉल 0.05, एट इक्विलिब्रियम 0.05 में से x मोल्स क्या हुए बेटा? डिसोशिएट हुए हैं। यहां पर हमें कॉन्सेंट्रेशन गिवन है बेटा। कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। रिएक्शन किसी वेसल में हो रही होगी तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो हम बात सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स में कर सकते हैं। ठीक, तो यहां पर अल्फा कितना बेटा? x की वैल्यू मतलब 2.2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाय इनिशियली कितना था? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी 0.05। ठीक है, सॉल्व कर लो उसको। सो अल्फा इज इक्वल टू 4.4 इंटू 10⁻⁻5। आपके एनसीईआरटी बुक में एक आंसर ये भी गिवन है तो इसको हम कर देंगे बेटा बॉक्स के अंदर बंद। ठीक है बेटा, ये समझ आया? अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। क्वेश्चन में आगे क्या पूछा है? व्हाट विल बी इट्स डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इफ द सॉल्यूशन इज ऑल्सो 0.01 m इन सोडियम फिनोलेट। देखो यहां पे हम कह रहे हैं कि अभी तक तो हमने सिर्फ फिनॉल का सॉल्यूशन लिया था 0.05 m। अब हमने कहा कि अगर हमने उस सॉल्यूशन को लिया है 0.01 m सोडियम फिनोलेट में तो आपको बतानी है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। कैसे बताएंगे बेटा? यहां पर हम यूज करेंगे कॉमन आयन इफेक्ट। इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। देखो बेटा रिएक्शन तो यहां पर भी यही होगी। फिनॉल होगा आपके पास 0.05 m, वो आयनाइज करेगा वाटर में, फिनोलेट आयंस मिलेंगे एंड HCO पॉजिटिव आयंस मिलेंगे। लेकिन अब आपने यहाँ पर जो सॉल्यूशन लिया है वो वाटर में नहीं है सिर्फ, वहां पर आपने क्या लिया बेटा? सोडियम फिनोलेट। सोडियम फिनोलेट का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर साइड में लिखेंगे सोडियम फिनोलेट इज C6H5ONA। ठीक है, ये होगा O- Na+, ये आयनाइज करेगा, कंप्लीटली डिसोशिएट करेगा। कैसे बेटा? C6H5O- प्लस Na+। इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है बेटा? 0.01 m। तो यहां पर अगर ये 0.01 m प्रेजेंट है तो जो कॉन्सेंट्रेशन होगी C6H5O- आयंस की, ये भी कितनी होगी बेटा? 0.01 m। राइट, अब जब आप ये फिनॉल का आयनाइजेशन कंसिडर कर रहे हैं तो यहां पर जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगी C6H5O- आयंस की वो 0 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये C6H5O- आयंस मतलब फिनोलेट आयंस आ रहे होंगे सोडियम फिनोलेट से भी, तो यहां पर इनिशियल ये हो जाएगा बेटा 0.01। ये समझ आया? अब इक्विलिब्रियम पर जब 0.05 में से x कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो C6H5O- कितने बनेंगे? x। इनिशियली कितने थे? 0.01, तो ये टोटल कितना हो जाएगा बेटा? 0.01 प्लस x। बात समझ आई? HCO पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन 0 थी तो एट इक्विलिब्रियम x अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं बेटा? हम कंसिडर कर रहे हैं कॉमन आयन इफेक्ट, क्योंकि C6H5O- आयंस मतलब फिनोलेट आयंस आयनाइजेशन ऑफ फिनॉल से भी आ रहे हैं और जो सोडियम फिनोलेट आपको दिया है उसके कंप्लीट डिसोसिएशन से भी आ रहे हैं। तो इसीलिए जब हम इक्विलिब्रियम रिएक्शन लिखेंगे, जब हम आयनाइजेशन रिएक्शन लिखेंगे फिनॉल की, तो हमें सारी जगह से जहां जहां से फिनोलेट आयंस आ रहे होंगे उन सबको कंसिडर करना पड़ेगा। उसी को तो कॉमन आयन इफेक्ट बोलते हैं हम। ठीक है, बात समझ आई यहाँ पे? अब आपको इस कंडीशन के लिए लिखना है बेटा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। ठीक है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम यहां पर सेम काम करेंगे। हम यहां पर लिखेंगे आयनाइजेशन कांस्टेंट एक्सप्रेशन Ka इज इक्वल टू concentration of C6H5O- ions into concentration of H3O positive ions divide by concentration of C6H5OH। ठीक, Ka की वैल्यू कितने गिवन है बेटा? 10⁻⁻10। बहुत छोटी वैल्यू है तो हम x को तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ये जो है C6H5O- आयंस, इनकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी बेटा? 0.01 प्लस x इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O पॉजिटिव आयंस x डिवाइड बाय C6H5OH, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है बेटा? 0.05 माइनस x। अब देखो यहां पर मैंने क्या कहा कि ये जो आपको दिया हुआ है Ka 10⁻⁻10, ये बहुत छोटी वैल्यू है बेटा, और ये इतनी छोटी वैल्यू है मतलब आयनाइजेशन कम होगा, तो ये जो 0.05 माइनस x है यहां से हम इस x को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और यहां पे जो फिनोलेट आयंस आ रहे हैं कहां से बेटा? सोडियम फिनोलेट से, उनकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.01 m, और 0.01 m के कंपैरिजन में जो ये आयनाइजेशन हो रहा है C6H5OH का, वहां से जो कॉन्सेंट्रेशन आएगी फिनोलेट आयंस की वो बहुत कम होगी, मतलब x की वैल्यू बहुत कम होगी। तो हम यहां पर 0.01 प्लस x में से भी x को क्या कर सकते हैं बेटा? नेग्लेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है, तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या बचेगा, 10 to the power minus 10 इज इक्वल टू ऊपर कितना 0.01, x को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, इंटू एक्स डिवाइड बाय 0.05। क्या ये बात समझ आ गई बेटा? अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, बचा 1/5, 5 चला जाएगा दूसरी तरफ, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 5 इंटू 10 to the power minus 10। तो यहां लिख देंगे x इज इक्वल टू 5 इंटू 10 to the power minus 10 m। ठीक है, ये आई आपके पास x की वैल्यू। लेकिन हमसे पूछा क्या है बेटा, हमें बताना है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। ठीक है, x की वैल्यू नहीं पूछी आपसे यहां पर, सो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का लगाएंगे फॉर्मूला। क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएटेड, अभी हमने पीछे भी लिखा है बेटा फॉर्मूला, बार बार इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएटेड डिवाइड बाय इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स टेकन, है ना, तो यहां पर हम लिख लेते हैं इनिशियल मोल्स टेकन। ठीक है, वैल्यूज पुट करो, सो अल्फा इज इक्वल टू कितने मोल्स डिसोशिएट हुए बेटा, जो आई आपके पास x की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10 to the power minus 10, वैल्यू रखी यहां पे, डिवाइड बाय इनिशियल मोल्स कितने थे 0.05, क्योंकि फिनॉल की कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं है, वो तो 0.05 ही थी, तो ये जाएगा 0.05, राइट। सो अल्फा इज इक्वल टू, सॉल्व कर लो बेटा इसको, नीचे पॉइंट हराया तो कितना बचा ऊपर 500 डिवाइड बाय 5 इंटू 10 to the power minus 10, सो अल्फा आपके पास आ जाएगा बेटा 100 इंटू 10 to the power minus 10, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू 10 to the power minus 8। अच्छे से कैसे लिख सकते हैं इसको, अल्फा इज इक्वल टू 1 इंटू 10 to the power minus 8, राइट। सो ये आ गया एक और आंसर जो आपके बुक में गिवन है। एंड ये आपसे क्या पूछा था बेटा, जब आपने फिनॉल को लिया है 0.01 m सोडियम फिनोलेट सॉल्यूशन में, तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन यहां पर आपको जो कॉन्सेप्ट यूज करना था वो था बेटा कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है कि किसी कॉमन आयन की प्रेजेंस में जो आयनाइजेशन है किसी भी एसिड का या बेस का, वो सप्रेस हो जाता है, वो और भी कम हो जाता है। ठीक है, डन। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 44, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।